एक ऐसा राजा जिसने झुकना नहीं सीखा, सिर्फ एक तलवार जो न्याय के लिए चलती रही। सोयाबीन की पहचान, नाम महाराणा प्रताप साहब। जय हिंद दोस्तों। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे राजाओं ने जन्म लिया था, लेकिन उन राजाओं में से एक और राजा रहते हैं जिनका नाम महाराणा प्रताप जी रहता है, जिसे हम आज भी याद करते हैं और भविष्य के आने वाले समय में भी याद करते रहेंगे। वो अपनी वीरता के लिए अमर हो चुके हैं। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी के राजस्थान के एक छोटे गांव कुंभगढ़ के दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप जी के पिता का नाम महाराज उदय सिंह था और महाराणा प्रताप जी के माता का नाम रानी जगत उदय था। महाराणा प्रताप के पिता अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग करके अरोला बसेरा डाल दिए। उदय सिंह ने अपने मृत्यु के समय अपने छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरोध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने 1 मार्च 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठा दिए थे। वैसे तो महाराणा प्रताप भाइयों में सबसे बड़े थे, पर इनके पिता ने सबसे छोटे बेटे को गद्दी सौंप दी थी। पर राजगद्दी के हकदार महाराणा प्रताप जी थे और जैसे ही जगमल राज शासन लेते ही घमंड और जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां की जनता महाराणा प्रताप जी को पसंद करती थी। जनता पर अत्याचार देखते हुए महाराणा प्रताप जी जगमल के पास जाते हैं और बोलते हैं कि अपने प्रजा को असंतोष मत करो। और जगमल गुस्से में आकर महाराणा प्रताप से बोलता है, तुम्हारा बोलने का कोई अधिकार नहीं, तुम सीमा से बाहर चले जाओ। महाराणा प्रताप वहाँ से चुपचाप होकर बाहर चले जाते हैं। ये सब देखकर समस्त सरदारों ने एक होकर महाराणा प्रताप जी को राजगद्दी पर आसीन करा दिया था। ये सब देखकर जगमल बादशाह अकबर के पास चला जाता है और बादशाह अकबर ने जहादपुर के जहांगीरपुर इलाके को प्रदान कर देता है। इस तरीके से जगमल को बादशाह अकबर ने अपने साथ मिला लिया था। इस समय प्रताप साहब ने मेवाड़ की गद्दी को संभाले थे और उस समय राजपूत परिवार बेहद नाजुक तरीके से गुजर रहे और महाराणा प्रताप साहब कभी भी अकबर के साथ नहीं आए थे। और महाराणा प्रताप जिस घोड़े पे बैठते थे वो घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक था। और महाराणा प्रताप जी 72 केजी का कवच पहनकर और 81 केजी का भाला लेकर बैठते थे और भाला और कवच और बदन सहित 208 केजी का वजन लेकर महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ते थे। और बादशाह अकबर सोचता था कि महाराणा प्रताप और अन्य बादशाहों की तरह मेरे कदमों में झुक जाए। अकबर की कभी चीजों को स्वीकार नहीं किए थे और कभी ऐसा हुआ नहीं। अजमेर को अपना गढ़ बनाकर अकबर प्रताप के खिलाफ सैनिक अभियान चालू कर दिया और महाराणा प्रताप बादशाह अकबर से कभी हार माने नहीं थे। और महाराणा प्रताप की वीरता से अकबर के सैनिकों में डर था और रात में सोते वक्त अकबर के सपनों में महाराणा प्रताप जी आते थे और दूसरे के द्वारा पकड़े गए मुगल बेगमों को सम्मान के साथ उन्हें भेज दिया जाता था। और महाराणा प्रताप जंगल के गंध मूल खाकर युद्ध लड़ते थे। माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पे अकबर की आंखें भी नम हो गई थी और हल्दी घाटी की वीरता महाराणा प्रताप की पूरे देश में चर्चा होने लगी थी। बहुत सारे राजपूत महाराणा प्रताप को अपना नेता मान लिए थे। अकबर का इसी बात पर डर सताने लगा था। हल्दी घाटी की युद्ध के दौरान अकबर के हजारों से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया गया था और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह को मारने के लिए आगे बढ़े और अपने घोड़े को उनकी हाथी की ओर लेकर जाते हैं और भाला से वार कर दिया जाता है। हाथी में लगी तलवार से महाराणा प्रताप जी की घोड़े की टांग कट जाती है और महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेचक भी घायल हो जाता और चेचक घोड़े से लड़खड़ाने से महाराणा प्रताप भी लड़खड़ा जाते हैं। और हल्दी घाटी युद्ध के दौरान उनके प्रिय घोड़े चेचक की मृत्यु हो जाती है, लेकिन चेचक घोड़ा मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप जी को सुरक्षित जगह पर छोड़ देता है। चेचक घोड़े की हौसला देखकर महाराणा प्रताप जी के भाई जो अकबर से मिले थे, घोड़े की वफादारी देखकर अकबर का साथ छोड़कर अपने भाई के चरण में गिर जाते हैं और साथ मिलकर युद्ध करने लगते हैं। अगर आप लोगों को महाराणा प्रताप जी की ये वीरता कहानी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर शेयर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।